हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, अगर आप कुछ होम अप्लाइंसेस और ऐसे अप्लाइंसेस जिसके अंदर इंस्टॉलेशन एंड डेमो का जो है इंक्लूड रहता है, चाहे वो टेलीविजन हो, गीजर हो, हीटर हो, एसी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई भी अप्लाइंस जो आप परचेस कर रहे हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से ऑनलाइन, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन इंक्लूड है, तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ और कुछ बातें जो हैं वो आपको जो ध्यान रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें खरीदने से पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो सभी मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऐसे प्रोडक्ट्स में, रिप्लेसमेंट में, रिटर्न में और रिपेयर में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ही परचेस करता हूं। मैंने Realme की जो स्मार्ट टीवी है, इसे भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, और यहाँ पर जो मैंने अभी अपना गीज़र है वो भी मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। फ्लिपकार्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करता हूँ। तो गाइस, इन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी होती है या रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है आप किस कैटेगरी का प्रोडक्ट ले रहे हो। किसी में 1 वीक की रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, किसी में 10 डेज की होती है। अब देखो, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, जस्ट आप कुछ भी प्रोडक्ट मंगाओ और उसे आप यूज करना स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पर जो रिटर्न पॉलिसी होती है उसे आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे उस प्रोडक्ट के अंदर, अब मैं आपको कोई एग्जांपल जैसे कि दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये Realme का टूथब्रश है, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, चेकआउट कर लेना, काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मैंने ये मंगाया फ्लिपकार्ट से, अब इसके अंदर तो कोई इंस्टॉलेशन डेमो तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो इसके अंदर मान लो कि 10 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो मैं जस्ट इसे मेरे पास जैसे ही ये डिलीवर होगा उस दिन से रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी इनकी जो है स्टार्ट हो जाती है, और यहीं पर ही मेजर प्रॉब्लम इनके रिटर्न पॉलिसी के अंदर आती है। तो फ्लिपकार्ट वालों और अमेजोन वालों, अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो इस चीज़ के ऊपर आप जरूर काम करो। अब देखो, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास रिसीव हुआ, मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उसी दिन से मैं इसे यूज़ करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 दिन, 1 हफ्ता होगा, जिसे मैं प्रॉपर टेस्ट करके ये चीज़ फिगर आउट कर लूँगा कि इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं रिटर्न पॉलिसी पीरियड के अंदर इसे या तो रिटर्न कर दूंगा या फिर इसे रिप्लेस कर दूंगा। ये तो रहा एक सिनेरियो। अब यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या आता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मैंने मान लो ये टीवी खरीदा हुआ है, तो ये मैंने टीवी खरीदा, ये मेरे पास डिलीवर जिस दिन होगा उस दिन से इसका रिटर्न पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई जिस दिन मेरे को डिलीवर हुआ उससे 2 दिन 3 दिन बाद इसका इंस्टॉलेशन होता है, इवन 4 दिन भी हो जाते हैं। और फ्लिपकार्ट के साथ अभी मेरे को रिसेंटली क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि भाई मेरे पास जो मैंने गीजर मंगाया था तो वो मेरे पास रिसीव हो गया, उसके बाद 1 नवंबर को ये मेरे पास रिसीव हुआ था। इसका जो इंस्टॉलेशन था, सबसे पहली बात तो भाई इतना दिमाग इनका कि इन्होंने प्रोडक्ट मेरे को 1 तारीख को डिलीवर कर दिया और इंस्टॉलेशन जो है वो इन्होंने शेड्यूल किया 5 तारीख को। मतलब मेरे 4 दिन इन्होंने यहीं खा लिए रिटर्न पॉलिसी के अंदर। इस बीच अपने मैं गीजर को ये ना तो यूज कर सकता था, ना मैं इसे ऑन कर सकता था, क्योंकि भाई इंस्टॉलेशन ही नहीं होगा तो भाई मैं इसे यूज कैसे करूं, ऑन करके कैसे चेक करूं। अब यहाँ पे 4 दिन तो यहीं चले गए। उसके बाद 5वें दिन मैंने इन्हें कॉल किया कि भाई इंस्टॉलेशन कहाँ है, इंस्टॉलेशन वाला कहाँ है, तो भाई इनका कोई इंस्टॉलेशन वाला नहीं आया। ये गीजर मैंने ओरिएंट से मंगाया था, तो ओरिएंट और फ्लिपकार्ट ये दोनों पार्टीज इस प्रॉब्लम, इस सारे सिनेरियो के अंदर इंक्लूड थे। अब यहाँ पर देखो भाई, 5 तारीख को कोई भी इसके अंदर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। 2 दिन बाद उन्होंने मेरे को दिया कि भाई आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हम निकाल देंगे, तो आप 2 दिन का वेट कर लो। 4 दिन और 2 दिन, 6 दिन यहाँ पर डायरेक्ट खत्म हो गए। 10 दिन की रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी। अब यहाँ पर 6 दिन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन। अब भाई 4 दिन के अंदर से 1 दिन इंस्टॉलेशन का गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया तो 2 दिन 3 दिन तो मेरे वहीं चले गए। अब मेरे पास बचे 1 या 2 दिन। अब नॉर्मल सी बात है यार कि भाई हम 2 से 3 दिन के अंदर किसी प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। अब भाई कुछ प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट जो है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर उनके अंदर डिफेक्ट जो है वो हमें शो होने लगते हैं। ऐसे के अंदर रिटर्न पॉलिसी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप 1 दिन
एक दिन तो दूर की बात है, अगर आप 1 घंटा भी लेट हो गए ना, जैसे कि मेरे गीजर की जो है वो 11 तारीख की रिटर्न पॉलिसी जो लास्ट डेट था 1 तारीख से, जबकि टेक्निकली इन्हें 5 तारीख से इसकी रिटर्न पॉलिसी स्टार्ट करनी चाहिए जब से इंस्टॉलेशन हुई है। और फ्लिपकार्ट को मैं इस चीज़ के लिए ट्वीट जरूर करूंगा कि भाई तुमने रिटर्न पॉलिसी के अंदर मेरे 5 दिन वेस्ट किए हैं, मुझे मेरे 5 दिन चाहिए रिटर्न पॉलिसी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो भाई 4 दिन तो इन्होंने पहले ही वेस्ट कर दिए और 1 तारीख से रिटर्न पीरियड जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जबकि भाई प्रोडक्ट मेरे पास ऑन कंडीशन में ही नहीं है। तुम जब तक कोई प्रोडक्ट ऑन कंडीशन में नहीं होगा, आप उसका रिटर्न पॉलिसी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि हम तो भाई तभी टेस्ट करेंगे ना उस प्रोडक्ट के अंदर हम और क्या चेक करें भाई। उसकी मेजर चीज तो हमें तभी पता लगेगी जब उसे हम ऑन करेंगे, इंस्टॉलेशन करके, फिटिंग करके, जब उसे हम देखेंगे उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तब जाके हम उसकी रिप्लेसमेंट की जो है वो रिक्वेस्ट डालेंगे। लेकिन 4-5 दिन से अगर वो ऐसे ही घर पे रखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग जो टूट फूट है, फिजिकल डैमेज उसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो फिजिकल डैमेज तो वो वैसे ही कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो वही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकालने के लिए हमें कम से कम थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी के अंदर फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी गड़बड़ है ये, और इस चीज पे फ्लिपकार्ट को काम करना चाहिए। हालांकि मैं इसमें Amazon को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि Amazon से मेरा अभी कोई इस मामले में पाला नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे कोई पॉलिसी आपने रखी हुई है और आपकी टीम में से कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई इस चीज पे काम करो तुम लोग। क्योंकि या तो तुम ऑन द स्पॉट इंस्टॉलेशन अरेंज करवाओ कि जिस दिन डिलीवर हुआ है उसी दिन आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ताकि जो वो इंस्टॉलेशन पॉलिसी का हर एक दिन का यूटिलाइज हम कर सकें, क्योंकि एज ए कस्टमर ये हमारा राइट बनता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप 2 से 3 दिन जो है वो डायरेक्टली डिडक्ट करते हो, या तो आप डायरेक्टली भाई 1 हफ्ते का रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी दे दो। क्यों ये मतलब 3-4 दिन आप एक्स्ट्रा देके वही बेवकूफ बनाते हो अपने कस्टमर्स को? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो अब एज ए कस्टमर आपको क्या करना चाहिए इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए? सबसे पहली बात, जब भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाओ तो यहां पर एक चीज आप देखो कि भाई मैक्सिमम इंस्टॉलेशन का 2 दिन का गैप होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप गैप है तो आप मत मंगाना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई ऐसी सिनेरियो में इंस्टॉलेशन पोस्टपोन्ड ही होते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। 5 दिन तो छोड़ो, 1 हफ्ता तक इंस्टॉलेशन वाला नहीं आया, और उसके बाद संडे को भाई साहब मेरे को कॉल करके बोलते आपका इंस्टॉलेशन था। मतलब उस टाइम मेरा एग्जाम था, तब मेरे को शाम को कॉल करके बोलता भाई कि भाई आपका इंस्टॉलेशन है गीजर का, तो बताओ कब आना है। मतलब ये तो इनकी सर्विस है ओरिएंट वालों की, ये ओरिएंट को मैं बोल रहा हूँ, और फ्लिपकार्ट तो खैर अलग ही नशे चलते हैं इनके। तो ये प्रॉब्लम है। तो भाई मैक्स टू मैक्स आप 2 दिन का इंस्टॉलेशन ही अफोर्ड करना, उससे ज़्यादा अगर है तो भाई मत करना, क्योंकि आपकी रिटर्न पॉलिसी के बेफालतू में दिन ही खत्म होते हैं। और उसके बाद ये लोग मतलब मान लो कि अगर 1 हफ्ते तक इंस्टॉलेशन वाला जो इन्होंने अरेंज कराया वो नहीं आया। यहाँ पर एक और चीज है भाई, मतलब ये लोग अपनी मन मर्जी से इंस्टॉलेशन का जो आपका ड्यूरेशन होगा उसे चेंज कर देते हैं और कैंसिल भी कर देते हैं, और बोल देते हैं कि आपके बिहाफ पर कैंसिल किया गया है। सीरियसली, मतलब ये तो इनके कुछ सिनेरियोस चलते रहते हैं जो एक्चुअल में भाई अनएथिकल लगते हैं मेरे को। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये बोलते हैं सर 24 घंटे वेट कर लीजिए, सर 48 घंटे वेट कर लीजिए। और ये जो वेट करने का जो ड्यूरेशन होता है ना, ये हमारे ही जो रिटर्न और रिटर्न रिप्लेसमेंट पीरियड होता है इसके दिन से कटते हैं। ये लोग एक दिन भी अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा हो जाए ना, तो ये लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं भाई कि आपका रिटर्न पॉलिसी का जो पीरियड था वो एंड हो चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कस्टमर केयर से बात करो। मतलब ये डायरेक्टली ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन आपका इंस्टॉलेशन शेड्यूल हुआ है उसी दिन आप फ्लिपकार्ट वालों को कॉल करो, या फिर जो आपको इंस्टॉलेशन वाले का नंबर मिलता है ऑनलाइन उसे कॉल करो, और भाई उसका दिमाग खा दो कि भाई इंस्टॉलेशन करके जा आज के आज ही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन चीज़ों में अगर आप ढील दोगे तो इन फ्यूचर आपको ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये थोड़ी काम की लगी है, आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इन सब चीज़ों को इन्हें फ्लिपकार्ट वालों को, अदर ब्रांड्स को भी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो भाई नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और मैं इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट भी करने वाला हूँ, तो उसे भी आप एक रिट्वीट कर सकते हो, ताकि इन प्रॉब्लम का जो है वो इन फ्यूचर ऐसे और कस्टमर्स को ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।